अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल की घंटी है उसको दबा दें ताकि जब भी मेरा वीलॉग आए तो राइट वे आपको पहुंच सके। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने यारों दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर आगे से आगे शेयर कर दें ताकि जो प्यार का मैसेज है हमारा, नफरत को जो बुलाना चाहते हैं वो सभी के अंदर, सभी के पास पहुंच सके और ताकि हम मिलजुल कर रहें और शांति जो है, जो पीस है वो हमारे दिल में आ जाए। क्योंकि जब नफरत करेंगे तब हमारे में स्ट्रेस रहेगी, एंजाइटी आएगी, पैनिक अटैक होंगे। अगर हम खुश होंगे, हैप्पीनेस होगी, प्यार होगा तो ये बीमारियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी, हमारी फिजिकल भी और समाज की भी। आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं वो दो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में। एक पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है जिसको हम पंजाब कहते हैं, पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, और उसकी जो सीएम है वो है मरियम नवाज। वैसे तो वो नानी है लेकिन स्टिल शी इज वेरी यंग। खुदा ने उसको रूप भी दिया है और अकल भी दी है और वो मां है और मां की ड्यूटीज उसको पता है। और दूसरे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो हैं लंबी लंबी मूछें, लंबे लंबे बाल, हर बात पर गाली, बंदूक का निशान, बिगड़ा बाप, उसको कहते हैं गंडापुर, अली अमीन गंडापुर। अगर स्पेलिंग देखें तो गंडा को गंदा भी बन सकता है, डर्टी मैन। पुर, गंदापुर, गंदापुर मीन्स फुल ऑफ गंद। परमात्मा ने नाम पता नहीं घर वालों ने कैसे रख दिया। सोचा तो उन्होंने जब ये पैदा हुए होंगे तब ये सोचा होगा कि ये देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अब्बू अम्मी के लिए कोई अच्छे काम करेगा, उसका नाम रोशन करेगा। लेकिन पता नहीं इसने कैसे गंडापुर से गंदापुर बन गया, फुल ऑफ ईगो। जब भी वो बात करता है, जब भी मैं यूट्यूब देखता हूं, एक तो उसकी आवाज में पता नहीं कैसे लगता है जैसे बलगम है अंदर। वो जब बोलता है पता ही नहीं लगता। तो वो जब भी बोलता है हर सेंटेंस में गंदी गाली, दूसरों को नफरत, दूसरे को चीटिंग, दूसरे को नीचा दिखाना उसका पर्पज होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मरियम, मैं आ रहा हूं लाहौर, मैं ढोल ढमक्का लेकर आऊंगा, देखता हूं तुझे कौन रोकेगा। हमारे पख्तूनों की यही रिवाज है, हम जब बारात लेकर आएंगे। ये गुंडापन जो होता है ना, ये लोग जो डरते हैं उनके लिए गुंडापन होता है, जो नहीं डरते वो ऐसी बुरी हालत करते हैं। हमारे इंडिया में जो गुंडे थे ना, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जिनसे लोग थर थर कांपते थे, वो जब चाहे जिसकी चाहे सरकार बना देते थे। जब जोगी आया तो पकड़ा तो लाते और पैंट गिल्ली हो जाती थी उनकी। वो शेर नहीं होते, वो कागी शेर होते। कुछ तो शर्म करो कि खुदा ने आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आप केपी के फादर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कुछ अवाम के बारे में तो सोचो, उसकी एजुकेशन के बारे में तो सोचो, उनकी सड़कों के बारे में तो सोचो, उनकी हेल्थ के बारे में सोचो, उनकी गरीबी के बारे में सोचो। हर वक्त यही कहते रहते हो कि मैं अडियाला जाऊंगा जेल, 15 है, खुदा की कसम, मेरे बाप की कसम, मैं इमरान खान को छुड़ा कर ला आऊंगा। क्यों झूठ बोलते जब कर ही नहीं सकते? फोकी जो गिद्दड़ भभकी है वो क्यों देते हैं? दूसरी तरफ हमारी मरियम है, उसने कभी थ्रेट नहीं किया। वो अपनी मस्ती में चल रही है, जैसे हाथी अपनी मस्त चाल चलता है। वो अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती है। मैंने 2-3 दिन पहले देखा, वो कहीं शायद फैसलाबाद वो किसी स्पीच दे रही थी, मैंने कुछ स्पीच सुनी उसकी। उसमें उसने बताया कि किसान पैकेज दिया है, किसान को, हर गरीब आदमी को दबाता है। कोई अमीर अपना पैसा भरना चाहता है, हालांकि जाएगा खाली हाथ, लेकिन फिर भी लूटता है। किसान जो गरीब आदमी है उसकी अकल भी ऐसी होती है, वो ट्रस्ट भी ज्यादा करता है, इसलिए वो गरीब रहता है। उसकी जितनी भी फसल होती है पाकिस्तान में और पंजाब में, हमारे पाक इंडिया जहाँ पंजाब है वहां पर 2 फसलें होती हैं साल में, और दोनों फसलें जितनी होती है, ना उनके पास ट्रैक्टर है, ना वो इतना गरीब है, ना उसके पास सोर्स है कि वो शहर में जाकर बेच सके। तो जो मिडिल मैन आड़तीए होते हैं वो उठा लेते हैं, वो भी आधार पर कि जब बिक जाएगी तब दे देंगे। उसको जितनी उसकी कॉस्ट आई होती है थोड़ा सा ज्यादा देकर
जब वो बिक जाती है तो उसको दे देते हैं, बेचते ज्यादा पैसों में है। आप पूरा प्रॉफिट जो किसान ने मेहनत की थी वो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं मिलता, वो आड़तियों को मिल जाता है और आड़ती गवर्नमेंट को दे देते हैं कनक। और उसके बीच में पिलफरेज होती है, करप्शन होती है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो अपना शेयर मांगते हैं, 2% 4%। अगर 3,000 की किसान को 1,000 रुपया दिया एक क्वांटल का, तो आड़तियों ने 3,000 में 4,000 में गवर्नमेंट को भेज दी। गवर्नमेंट के बीच में 3 और 4 के बीच में 1,000 रुपया सरकार ने ले लिया और गवर्नमेंट ने अपना खर्चा डालकर जो आटा लेके रही। कनक आम गरीब लोगों, दो हैं लोग, एक किसान एक गरीब लोग। किसान गंदम उगाता है, गरीब लोग खाना खाने के लिए गंदम की रोटी खाते हैं। गरीब लोग चाहते हैं कि रोटी सस्ती मिले, लेकिन किसान चाहता है कि मेरा फल भी मिले जितनी मेहनत है। लेकिन जो बीच में हेरा फेरी है बिटवीन 1,000 एंड 4,000, वो लोग हेरा फेरी करके ऊपर से खा जाते हैं। गरीब को रोटी सस्ती नहीं मिलती, किसान को उसका मूल्य नहीं ठीक मिलता। मरियम नवाज ने इस बात को समझा। भाई साहब, समझने की जरूरत है, पहले समझो, फिर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि मरियम को यह बात पता है और पक्का पता है कि ये चीफ मिनिस्टर पता नहीं कितने दिन की है, कितने साल की है। हो सकता है उसके बाद में मुझे भी जेल में जाना पड़े, मुझे भी तंग करे, मुझे भी देश छोड़कर जाना पड़े, लेकिन जितने दिन है अवाम की खिदमत करो। क्योंकि जब अवाम की खिदमत करते हो तो खुदा खुश होता है। जब खुदा की रहमत आपके सिर पर हो ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरियम की यही खासियत है, वो एक अच्छी माँ है। माँ की तरह वो पंजाब को प्यार करती है, सुबह से लेकर शाम तक गरीब लोगों के बारे में सोचती है। अभी उसने कहा कि मैं 1.5 लाख रुपया हर गरीब किसान को दूंगी। किस पर? लोन देना है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट कोई नहीं। क्यों? इसका क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि किसान जो फसल उगाते हैं वो अच्छे बीज नहीं है। आज खेती जो एग्रीकल्चर कहां से कहां पहुंच गई। अगर किसान को ज्यादा रेट दे दिए तो जो गरीब लोग खाना खाएंगे तो वो भी रोटी महंगी हो जाएगी। मरियम की ये सोच है कि एक जो एकड़ जमीन है, अगर उसमें 1 क्विंटल पैदा होती है, फॉर एग्जांपल में दी है, तो अच्छे बीज अगर बीजे उसी जमीन से 1 एकड़ से 10 एकड़ पैदा होगी, तो किसान को तो पैसे ज्यादा मिले कि ना मिले। इसीलिए इस फार्मूले के तहत उसने कहा कि अच्छे बीज लो, अच्छी फर्टिलाइजर यूज करो। उसके लिए आपको पास पैसे नहीं, क्योंकि मार्केट में जाते हो तो जो लोग हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको अच्छे बीज नहीं देते, आपको अच्छी फर्टिलाइजर नहीं देते। जब आपके पास पैसे होंगे, अच्छे बीज लेकर आओगे, अच्छे फर्टिलाइजर लेकर आओगे, तो उससे उसी जमीन से अगर 10 एकड़ जमीन से आप 50 चलो टन मान लो गेहूं पैदा होती है, तो अच्छे बीज से वो 50 की 500 बन जाएगी। अगर वो 10 रुपए के टन है तो वो 5,000 बना, तो 50,000 टन की कितने 10 टाइम्स मोर मनी होगी, आपके पास भी पैसा हो गया। लेकिन कणक कितनी ज्यादा होगी, वो उसके रेट सस्ते होंगे तो गरीब की रोटी भी सस्ती मिलेगी। ये है इंटेलिजेंट पॉलिसी। इसको इसने समझा, स्टडी किया और इसको लागू किया। उसने कहा 1.5 लाख रुपया मैं बिना ब्याज के दूंगी। फिर उन्होंने कहा ट्रैक्टरों की जरूरत है, ट्रैक्टर इज वेरी एक्सपेंसिव। उसने कहा 10 लाख रुपया, जो छोटा ट्रैक्टर लेना या बड़ा लेना, 10 लाख रुपया दूंगी विदाउट एनी इंटरेस्ट। दूंगी का मतलब स्टेट के पैसे हैं, जनता के पैसे हैं, लेकिन दिल चाहिए बड़ा, गुर्दा चाहिए अगर अवाम की करनी है। उसने आज तक जो भी किया है, मैं उसका लेक्चर सुन रहा था, उसने कोई 1,000 बच्चे जो एग्रीकल्चर ने जो इंस्पेक्टर भर्ती किए, यंग बच्चे हैं, उसमें 25% लड़की हैं। कभी सोचा भी लड़कियां भी एग्रीकल्चर में काम कर सकती हैं? आज लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, स्पेस उड़ा रही हैं। हमें समझने की जरूरत है। मरियम इंटेलिजेंट है, वो दुनिया को स्टडी करती है। उसने विदाउट एनी अप्रोच, हालांकि हम किसी की सपोर्ट करें, मैं भी यहां पर सपोर्ट करता हूं किसी एमएलए की, एमपी की, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब मुझे काम पड़ेगा तो वो मुझे जरूर अवलाइज करेगा। लेकिन मरियम के अपनी पार्टी के एमएलए हैं, आपकी पार्टी के सीनियर लोग भी हैं, आपको बहुत लोगों ने सपोर्ट भी की होगी, लेकिन इसने 100% मेरिट के ऊपर बच्चों की सिलेक्शन की, तो बच्चे याद रखेंगे कि ना रखेंगे? अभी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होनी थी, इसने विदाउट एनी अप्रोच कर दी। वो हमारे गवर्नर साहब हैं, जरदारी साहब के आदमी, उन्होंने ढुचर उड़ा दी कि 1-2 आदमी मेरे फिट कर दो, लेकिन मरीन ने स्टैंड ले लिया। तो वो तो गिद्दड़ भभकिए मारते हैं, अगर चल गई तो चल गई, नहीं तो जैसे कहते हैं ना गऊ को कि उसने मारा डट्टा बन गया, नहीं है तो मैं गऊ का जाया हूं, वो दब के मारते हैं। लेकिन मरियम जब दिल की साफ है, खुदा से डरने वाली है, इतना तशद्दुद पुलिस ने किया, जो मिलिट्री है उसने किया, कितना जेलों में डाला है, जब वो सारा जुल्म बर्दाश्त करके आ गई
क्योंकि ये सच्चाई है कि कुफर चल सकता है, लेकिन जुल्म जो है ना वो खुदा को मंजूर नहीं है। और खुदा की लाठी ऐसी पड़ती है, बड़े बड़े नीचे गिर जाते हैं, उनको होश ही नहीं रहती क्या हुआ कैसे हुआ। क्योंकि हम जो मर्जी सोचें, चुस्त चलाकी नहीं चलनी, तकसीमा जर बांधी, प्रेम प्यार ना लुटला पावे, दौलत अर बांधी। जब दिल में अवाम के प्रति प्यार हो तो अवाम जब प्यार करने लग जाए तो गुंडागर्दी नहीं चलती। मरियम सुबह से लेकर शाम तक यही तड़प रहती है कि मैं अवाम की कैसे खिदमत करूं, गरीब लोगों की कैसे खिदमत करूं। अमीरों की तो बात ही नहीं है, अमीर तो खुश हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है, जिसका घर भरा हुआ है 10 क्विंटल और हो जाएंगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो रोटी से तरस रहा है उसको 2 रोटी मिले, उसके अंदर से जो शीश निकलेगी वो खुदा कबूल करता है। और खुदा की जब खुदा खुश हो जाता है तो कोई भी चीज है वो आपको नुकसान नहीं कर सकती। मरियम वैसे भी खुदा ने ब्यूटी दी है, नवाज शरीफ की दिल की जान है, वैसे भी बड़े बड़े प्यार से बड़े स्माइल देती है। मेरा कोई ऐसा नहीं पुराना कोई रिश्ता होगा, वैसे तो रिश्ता तो है कि हम उस एक खुदा की एक पावर की बच्चे हैं, वो भी उसी सोल है, मेरे में भी वही सोल है, गरीब में भी अमीर में भी है, बस समझने की जरूरत है। जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे दूर से ही पता चल जाता है, दूसरे से ही वाइब्रेशन जाती है एक दूसरे की तरफ। सो मरियम एक माँ की तरह काम करती हैं, जबकि सीएम केपी वो एक बिगड़ा बाप है जो कहता है चक दो फटे, मार दो गोली, उन्हें कर दो, जे उन्हें इंज किया तुम मारी पत्थर। ये नफरत पैदा करके अवाम को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हो आप। कोशिश करो, जो परमात्मा ने आपको ड्यूटी लगाई है, चीफ मिनिस्टर बनना कोई छोटी बात नहीं है। आप अवाम की सेवा करो, उसमें प्यार पैदा करो। ये क्यों जत्थे लेकर जाते हो कि हम एजिटेशन करेंगे, रावलपिंडी लेकर आते हैं, असाल्ट लेते हैं। वो 92 पर ही बेवकूफ आदमी, 92 जो कितना खतरा होता है, 92 पर ही अपनी कार लेकर जा रहा है, बदमाशी कर रहा है। कितने लोगों को मार देना था। एक कोई जीप रुकी हुई थी, AK-47 से उसका शीशे तोड़ दिए। ये बदमाशी नहीं तो तुम चीफ मिनिस्टर हो कि थानेदार लगे हुए हो? शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ तो अच्छा काम करो। जब नहीं रहोगे तब आपको, मुझे याद है, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके एक बार रस्से के साथ हथकड़ी लगाई हुई थी तो आपको खींच रहे थे जैसे कोई बिगड़े हुए बल्द को खींच रहे होते हैं पुलिस वाले। वो दिन याद रखना। अवाम की खिदमत करो, किसी के प्रति नफरत पैदा ना करो। केपी को अवाम लाहौर से मत लड़ाओ। वो भी मरियम ने कब कर, उसने मोबाइल हॉस्पिटल बनाए, वो उसकी मैं सुन रहा था, मोबाइल बनाए तो वहां जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो को हार्ट के पेशेंट हैं, तो वो जो हॉस्पिटल में गई तो देखा कि एक बच्चा केपी का था। तो उसने तो नहीं कहा कि आपने वहां पर जाओ, उसने कहा बच्चे सभी हैं, क्योंकि वो तो खुदा के बच्चे हैं। ये तो हमने लगाई है स्टैंप, ये पंजाबी है, ये केपी वाला, ये कश्मीरी है, ये कराची वाला है, सिंध वाला है, कोई नहीं है। जब हम अवाम की खिदमत करते हैं तो खुदा खुश होता है। ये जो पावर है ना, ये टेम्पररी होती है, 1 साल 2 साल 10 साल के लिए वापस नीचे ही आना पड़ता है। जो अच्छे काम करता है अवाम भी याद रखती है, अवाम जब दुआएं देती है तो खुदा के घर में मंजूर होती हैं। तो वो जो लीडर होता है, जो बाप के समान होता है, जो माँ के समान होता है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मरियम शाबाश। और गंद साहब, गंद तो साफ कर लो, जवान से कुछ अच्छा भी निकाला करो, प्यार की बात भी किया करो। ये गंद से कुछ नहीं होगा। थैंक यू।